इनको आने जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है और वो है इस रस्सी। ये रस्सी देख रहे हैं आप, ये रस्सी आप देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कहाँ बंधी है। आप देखिए जरा अनिल जी, ये रस्सी इस लकड़ी के ठूठ में एक पिलर में बंधी है, छोटा सा टेम्परेरी बनाया गया है। इस गांव में सिक्योरिटी के नाम पर सुरक्षा जैकेट भी नहीं है ना। आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देख रहे हैं अभी महिलाएं जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, कितना रिस्क है। इनके पास सेफ्टी जैकेट रखनी है तो कैसे, अगर फसल उधर है तो आने जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है? नहीं है। और बारिश होती, बाढ़ होती है, फिर क्या करते हो? बस गुजारा हमें करते हैं क्या। तो अभी क्या करने जाते हो आप उधर जब रेता पड़? बल्ला बुलाने आती है, तोड़ के ले आते हैं थोड़े से। ये नाव देख रहे हैं ना आप, ये बड़ी टेम्परेरी व्यवस्था है और ये नाव में बैठे हुए बच्चे और महिलाएं, आपको पता है कहाँ जा रहे हैं? ये अपने घर जा रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, इनके घर जाने का रास्ता कोई और नहीं है, इसी नदी के बीच से होकर के इनको रोज गुजरना पड़ता है। आजादी के इतने बरस बाद भी इस गांव को, जो कालू वाला गांव है, ये फिरोजपुर जिले में है, भारत पाकिस्तान सीमा पर है, कोई भी पुल, पैंटूल पुल या किसी तरीके का रास्ता नहीं बनाया गया आज तक। जब ये गांव के बाहर से निकल के यहाँ आते हैं या यहाँ से अपने गांव जाते हैं तो इनको आने जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है और वो है इस रस्सी। ये रस्सी देख रहे हैं आप, ये रस्सी आप देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कहाँ बंधी है। आप देखिए जरा अनिल जी, ये रस्सी इस लकड़ी के ठूठ में एक पिलर में बंधी है, छोटा सा टेम्परेरी बनाया गया है और ये रस्सी उस बिजली के खंभे में बंधी हुई है। इस रस्सी के सहारे ये नाव में बच्चे आते हैं, अपने काम काज पूरे करते हैं, किसी को अस्पताल जाना होता है, किसी को स्कूल जाना होता है, रोजमर्रा के सामान चाहिए होते हैं, किसी को दूध, किसी को राशन, किसी को सब्जी, उसी गांव से आते हैं, लेते हैं और फिर वापस ऐसे ही चले जाते हैं। आज तक, आजादी के बाद आज तक इस गांव में कभी कोई ऐसा साधन नहीं बना। खास बात यह है, ये व्यवस्था टेम्परेरी है। आप देखिए ये कहाँ आधी दूर तक पहुंच गए हैं, इनके जाने का रास्ता कैसा है, कैसे जा रहे हैं? रस्सी को पकड़ते हैं, पीछे धकेलते हैं, नाव आगे बढ़ती है। ऐसे ही इनकी जिंदगी भी धीरे धीरे खींचकर ढकेल कर आगे बढ़ रही है। इस गांव में ठीक आबादी रहती है, करीब 26 बड़े घर हैं। अगर हम आबादी की बात करें, करीब 150-200 लोग रहते हैं। कोई सुविधाएं ऐसी नहीं इनको वहां पर मयस्सर है। आप देखिए, हवा तेज चलती है तो नाव अपना रुख बदल देती है, लेकिन बच्चों के भीतर, इन महिलाओं के भीतर अपने घर जाने का जज्बा है और ये इसी रस्सी के सहारे पहुंचते हैं उस पार। अपने जीवन को ऐसे ही चलाते हैं, बरसों बरस चलता चला आया। लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि अगर ऐसे ही चलेगा तो कैसे बढ़ेगा। फिलहाल हम आपको कोशिश करेंगे, अगर हमें कोई ऐसी नदी, ऐसी कोई हमें नाव मिलती है जो नदी पार करा के ले जाए, क्योंकि ये लोकल टेम्परेरी लोगों की नाव है, इनके यहाँ पर कोई भी सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये नाव खराब हो जाएगी तो ये महीनों महीनों वहां फंसे रहते हैं। ये बड़ी बुरी स्थिति है आजादी के बाद। अगर इस देश में ऐसे गांवों में किसी भी तरीके से आने जाने का कोई साधन नहीं बना, कितनी विषम परिस्थितियों में लोग रहते हैं, मैं फिर दिखाऊंगा। जितनी देर से मैं ये आपको स्टोरी दिखा रहा हूं, आप देखिए ये गांव के बच्चे और महिलाएं अभी भी शायद आगे नहीं पहुंच पाए हैं। आप देखिए ये नदी, आप देख सकते हैं कितनी झंझावतों के बीच, कितनी मुश्किलों के बीच ये आगे जा रहे हैं। हवाओं का तेज, बहुत तेज हवाएं हैं। आप देखिए नाव अपना रास्ता भटक जाती है, लेकिन ये जो रस्सी है यही उनको वहां तक पहुंचाती है। मैं आपको दिखा सकता हूं, आप देख सकते हैं कि कैसे नाव रास्ते से भटक रही है, लेकिन एक लड़की जो इस नाव में बैठी है, अपने घर जाने का जज्बा, अपने परिवार वालों से मिलने का जज्बा ही है। शायद वो किसी काम से यहाँ पे आई थी और वो वहां पे जा रही है। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानूंगा। इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि इस गांव में सिक्योरिटी के नाम पर सुरक्षा जैकेट भी नहीं है ना। आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देख रहे हैं अभी महिलाएं जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, कितना रिस्क है। इनके पास सेफ्टी जैकेट रखनी है, बहुत रिस्क है। सरकार को चाहिए, अगर पुल नहीं बना के दे सकती तो कोई ना कोई बेड़ी है, बेड़ी में सेफ्टी जैकेट तो प्रोवाइड करानी चाहिए ना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी।
देखिए जोगिंदर सिंह इसी इलाके के रहने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण बात बताते हैं और इनका कंसर्न भी जायज है। इस गांव में आसपास के लोग, सिर्फ इसी गांव में जाने का पूरा रास्ता आप देखिए, इसी गांव के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ना तो इनको कोई सेफ्टी जैकेट मिली हुई है और ना ही कोई सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो ये सुनिश्चित करे कि इनको यहाँ पर नाव मिलेगी, आने जाने के लिए इनको लेके जाएगी, वो भी व्यवस्थाएं अभी तक इस इलाके में नहीं है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, आप एक मिनट बताएं मुझे क्या है व्यवस्था यहाँ से कालू वाला आने जाने वाले के लिए? ये कोई सस्ता देगी सी बेड़ी, कोई सरकारी बेड़ी साढ़े को नहीं है। सरकारी सिर्फ कला बेड़ा है जिंदे च हम फसल वगैरह, फसल इधर से आती नहीं है क्योंकि उधर मतलब दल है। अच्छा, ट्रॉली जा दाने की लानी है, जा मतलब जो औखा है। हाँ, बेड़े से जाएगा, बाकी कोई और रास्ता नहीं है? ना 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 ना। देखिए रास्ता नहीं आने जाने का अब मैं आपको फिर बता सकता हूँ, आप पूरी मेरे इस वीडियो में आप पूरी कहानी देख सकते हैं कि वो बच्चे आखिर तमाम मुश्किलों से, लहरों से, हवाओं से, धूल भरी हवाओं से लड़ते हुए सकुशल नदी के उस पार अपने गांव पहुंच गए और उम्मीद करेंगे कि आने वाले वर्षों में कम से कम इस इकलौते आइसोलेटेड टापू वाले गांव में, जो ये कालू वाला गांव है, इसे टापू कालू वाला गांव कहते हैं, ये बिल्कुल भारत पाकिस्तान की सीमा पर है। अगर आप इस गांव में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब इस समय तो धूप है, रात के वक्त इनके गांव में जो रोशनी भी होती है वो भारत की जो अपनी सीमा पर जलती हुई फ्लडलाइट्स हैं उनकी रोशनी से इनके गांव चमकते हैं। हालांकि इनके गांव में बिजली है, लेकिन ये कितने बॉर्डर के निकट हैं, कितने बॉर्डर के नजदीक हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं, आप दूर से देख सकते हैं। बहुत मुश्किलों से नदी में आई हुई बाढ़, तेज हवाएं, लहरें और एक इस रस्सी के सहारे ये अपने जीवन को पार लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे एक नदी को कालू वाला गांव से लोग कैसे वापस आए हैं, और आप देखिए कि ये एक रस्सी के सहारे तेज हवाओं के माध्यम से ये अपने इस किनारे पर आए हैं। अभी हम इन लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर ये कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आते हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं इन लोगों से मिलता हूँ। एक सेकेंड, आप लोग कहाँ से आए हो? कालू वाला गांव से? हाँ जी। तो आ जाओ, रुक जाओ। तो ये बताओ मुझे, आप कालू वाला गांव से आए हो, आने जाने का रास्ता क्या? आप रहते कहाँ हो, यहाँ या टिंडे वाला में? यहाँ पर रहते हैं सर। तो यहाँ क्या करने आए हो? हमारी कणक है, थोड़ी थोड़ी कणक के फसल। कनक इधर है? हाँ, इधर है। तो आप रहते कौन से गांव में हो? यहाँ पे असि यहाँ रहते हैं, कणक बटन गए, यही गाय अच्छा। और पीछे गए चले, पीछे गए हुए थे, तो अपनी फसल काटने के लिए वहाँ पे आप जाते हो, फिर आते हो। ये आपके साथ में बेटी है आपकी? अच्छा, आप आ जाओ जरा, आप इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? सीमा रानी। तो कैसे, अगर फसल उधर है तो आने जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है? नहीं है। और बारिश होती, बाढ़ होती है, फिर क्या करते हो? बस गुजारा हमें करते हैं, क्या करें। तुम्हारी सारी फसलें उधर हैं? हाँ जी। तो उधर कैसे जाना होता है? ऐसे ही? ऐसे किस्ती पे और कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? लवप्रीत। लवप्रीत। हाँ जी। आप बताओ जरा, ये आपने नाव बांधनी शुरू कर दी या आपने कश्ती को यहाँ पे बांध दिया है? क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। यही रहते हो मंगल सिंह? टिंडी वाला में। हाँ जी। और कालू वाला में क्या है? कालू वाले में आज जमीन है भी रचा अपनी टिंडी वाले की। तो पहले जमीन ये तो कालू वाला में थी, इस साइड में थी या टिंडे वाला? पहले इधर रहेगी सी। हाँ। सारी घेर के उधर चली गई है। अच्छा, मतलब नदी का कटान हुआ और नदी इधर आ गई। हाँ। और वो जमीन छोड़ दी नदी ने और आपकी फसल उधर चली गई जमीन। हाँ, चली। तो अब आप लोग उधर जाते हो? हाँ जी। कितनी जमीन है उधर? उधर जमीन तो हैगी साढ़े 10-12 किलो। 10-12 किले है? हाँ जी। तो सारी कनक बोई हुई है उधर? नहीं, कणक नहीं बेची है, रेता पाएगी कणक। सारी रेता पे गई? हाँ जी, रेता पाएगी। तो अभी क्या करने जाते हो आप उधर जब रेता पड़ गई? बल्ला बुल्ला लाए, टेंडे तोड़ के ले आंदे हैं थोड़े से। तो कैसे जाते आते हो? रास्ता यही है या कुछ और भी रास्ता दूसरा? किश्ती वाले कोई पोल नहीं है, कोई सुनाई नहीं हो रहा। हम तो बड़े साल हो गए खबर लाने, कोई कह नहीं सुनाई की पोल पा दी, कुछ भी नहीं हुआ? हाँ, हरी उम्र ही होगी, 88 से पहला था जन्म में गए। अच्छा, आज तक कुछ भी नहीं हुआ? कोई पोल नहीं, बड़े साल ही हो नहीं बनी। तो उस गांव में भी कुछ आपके लोग रहते हैं, रिश्तेदार नातेदार? हाँ जी, आराम थे। तो उन लोगों के आने जाने का क्या है? बहुत दिक्कत है, कोई बीमार हो जाता वो भी बहुत दिक्कत है। चाह रात ਨੂੰ
किसी तरह हर तरह डिगते डिगते उधर कोई भी रास्ता नहीं है, रास्ता है। कोई आया नहीं आज तक। नहीं आया। क्या नाम बताया आपने? मंगल सिंह। आप मंगल सिंह की अगर आंखों में देखोगे तो मंगल सिंह की आंखों में आंसू हैं, और ये आंसू इस बात के हैं, इस तकलीफ के हैं कि आज तक आजादी के बाद, कितनी उम्र हो गई मंगल सिंह आपकी? अपनी होगी 40 हाल नेड़े। 40 बरस की उम्र है मंगल सिंह की, और मंगल सिंह ने आज तक अपनी जिंदगी में पैदा होने के बाद कभी कोई रास्ता नहीं देखा जो कालू वाला और टिंडे वाला को जोड़ सके। ना जाने कितनी जमीनें उसी नदी में समा गई, जो नदी पीछे कसूर जिले से गंदे नाले के तौर पर आगे बढ़ती है, लेकिन कोई जिम्मेदार आज तक ऐसा नहीं आया जिसने इन लोगों का दुख दर्द समझा हो। नक्शा नहीं दरिया उदाएगा उधर से, वो नक्शे बेचनी दरिया जाल है, साढ़े खेतों में दरिया चल रहा है। इनके खेतों के बीच में ये कह रहे हैं कि दरिया चल रहा है, यानी कि नदी। नक्शा तो उधर रहेगा ये अपने हाँ। रास्ते के साइड में वो पुराना दरिया जड़ा सीधा है। ये कह रहे हैं कि नदियों ने बार बार रास्ता बदला और बदले हुए रास्ते ने इनकी वो खेतों नक्शे की के जमीनें, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही दरिया जा है भी सरकार। हाँ, लेकिन दरिया तो अपना रास्ता बनाता है, हाँ। और बनाता इसलिए है क्योंकि वो पाकिस्तान कटाई पीछे से, करता आया, पर वो पत्थर लगाई गई, कटाई करता है, आधी जमीन हारियां बेच। अगर जिम्मेदार इस बात को सुन रहे हो तो कितना दर्द है इनका। हर बार दरिया, हर बार नदी इनके खेतों को अपने में समा लेती है, या तो इनके खेत इस नदी में चले जाते हैं, या फिर ये लोग नदी पार करके उधर जाते हैं। नदी पार करके जाने के लिए इनको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, ये शायद किसी से कुछ कहने और बताने की जरूरत नहीं है। अगर बताना और समझना किसी को है तो वो है सिर्फ जिम्मेदारों को। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद आशीष तिवारी, अमर उजाला के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।